दुर्प्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर ऑफ जीरोज हम पढ़ रहे हैं। ये आपकी आज दूसरी क्लास है नंबर ऑफ जीरोज में। इससे पहली जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा था मैक्सिमम पावर ऑफ एनी नंबर कैसे निकालते हैं। बेसिक हमने नंबर ऑफ जीरोज का भी सीखा था। लेकिन जो आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें आपने मेनली जो मैक्सिमम पावर निकाली थी वो प्राइम नंबर्स की निकाली थी। क्या होगा अगर आपको कंपोजिट नंबर की मैक्सिमम पावर निकालनी पड़े, राइट? उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 100 में आपको निकालनी है मैक्सिमम पावर ऑफ 2, 3, 4, 5, लेट्स से 12 एंड 14। समझ गए? मैक्सिमम पावर निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है इसकी। अदरवाइज एक बार आप जाकर के जरूर देखिएगा। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके पास में 2, 3, 5, ये तो आपके पास में प्राइम नंबर आ गए, आप निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद में आपके पास में 4, 12, 14, ये तो कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। इनको कैसे करके आप इनके मैक्सिमम पावर निकालेंगे वो सीखेंगे, एक एक करके सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 की अगर आपको निकालनी होगी तो आप कहेंगे 2 और ये आपका 100। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास में 50 बार जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे आपके पास में 25, फिर डिवाइड करेंगे ये 12 बार जाएगा। एक आपके पास में रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम इग्नोर कर देते हैं, केवल क्वोशंट हम ले रहे हैं यहाँ पे। और 2, 6, 2 से फिर आप डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, समझ गए? तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, अगर मैं मैक्सिमम पावर ऑफ 2 लिखूं यहाँ पे, तो आपके पास में इसको ऐड करेंगे, इसको नहीं, ये क्वेश्चन है, इसको ऐड करेंगे आप तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 आएगा। और ये 5 जो 7 है, 97। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। तो 2 की मैक्सिमम पावर अगर फैक्टोरियल 100 में आप निकाल रहे हैं तो आएगी 97। ठीक है, अगर हम 3 की मैक्सिमम पावर निकालते हैं, अगर हम 3 की मैक्सिमम पावर निकालते हैं तो आपको 100 को अगेन फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 33 आएगा। फिर 3 से करेंगे, इस बार 11 टाइम्स जाएगा। 3 से करेंगे 3 तियां 9, फिर 3 से करेंगे 1 बार जाएगा। तो आपके पास में अब जो क्वेश्चन बचा 1, 2, 3, 4, इनको आप सम कर देंगे। 3 और 1 4, 5, 6, 7, 8 और 3 और 1 4, 48। ठीक है, बहुत सिंपल है, 48 आ गई। अब देखते हैं 4 को अभी इग्नोर करते हैं, 5 की देखते हैं। अगर आप 5 की निकालेंगे तो आप कहेंगे 5 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स, 5 दूनी 10 और आपके पास में 5 चौको 20। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि 4 5 से छोटा हो गया। तो आपके पास में जो बचेगा क्वोशंट में 20 और 4 24, तो 5 की आपकी पावर आ गई 24। अब देखिए 4 ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 × 2, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं करेंगे आप इसको। अगर आप इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डिवीजन वाला तरीका हम कर रहे हैं ये केवल प्राइम नंबर के लिए निकलता है। तो फिर 4 को कैसे निकालेंगे, 12 को कैसे निकालेंगे और 14 को कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखना होगा। तो हम यहां पे इसको ट्राई करते हैं। अब आप देखें 4 जब आपके पास है, 4 आपके पास है, ये आपके पास है 2 का स्क्वायर, ये आपके पास है 2 का स्क्वायर। और आपने देखा कि 2 की कितनी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, 97 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, जो आपके पास में 2 की पावर 97 है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 2 की पावर 97 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और यहां आ जाएगा 48, 48 2 जा 96 और एक 2 टू दी पावर 1 रह जाएगा। समझ गए? आपने क्या करा, 2 की पावर 2 और 48 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 96 हो गया और एक आपके पास 2 की पावर रह जाएगी। तो अब ये कितना आ गया, 4 की पावर 48, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो 4 की कितनी पावर होंगी, अगर आप 100 को, अगर 100 में आप 4 की मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो कितनी आ जाएगी, 48। बताइए क्या समझ में आया? आपने कहा कि मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 97 है, 2 की मैक्सिमम पावर
97 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 की मैक्सिमम पावर 48 आएगी, क्योंकि 2 टू द पावर 1 तो आपके काम का नहीं है, तो आपके पास में 4 की कितनी पावर आ गई मैक्सिमम 48। होपफुली आप समझ गए होंगे, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट है 12। देखिए आपके पास है 12, आपने कहा 12 आपके पास है जिससे आप डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने का तरीका क्या है, या तो 3 होगा या 4 होगा। 4 क्यों, हम निकाल चुके हैं। अब आपके पास में 12 को 3 और 4 में आपने ब्रेक किया, करेक्ट। 4 में मैंने इसलिए कहा क्योंकि 4 की वैल्यू मैं निकाल चुका, अदरवाइज मैं इसको 2 की पावर 2, या आप ऐसे कहेंगे कि 3 लिखो और 2 की पावर 2, ये बनाएगा 12। अगर आपको एक 12 चाहिए तो उसमें एक 3 होना चाहिए और 2 के 2 वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 12, तब बनेगा। अब आपको पता है कि 3 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 48 है, और 2 की पावर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 48 है, तो इसका मतलब 12 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी। आप यहां से अब इसको कर सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 2 और इसकी पूरे की पावर 48, ये समझने के लिए। और ये हो गया 12, तो 12 की पावर कितनी हो गई 48। क्या आप ये समझे या नहीं समझे। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपको प्राइम नंबर की निकालनी है तो आप डायरेक्टली इस तरह से डिवीजन करते हैं और आपके पास में जो क्वोशिएंट बचता है उसको सम कर देते हैं, वो आपकी मैक्सिमम पावर हो गई उस दिए हुए नंबर की। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह से कंपोजिट नंबर आ जाता है तो सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, तो मेरे पास आएगा 3 और 2 की पावर 2। अब मैं ये देखूंगा कि 12 में 3 की कितनी पावर है, तो मैंने देखा 48 है, तो 3 की पावर 48 है, और 4 की कितनी पावर है 48, यानी कि 2 की पावर 2 की कितनी पावर होती है मैक्सिमम 48। और अब ये 3 और ये 2 की पावर 2 बनाएगा 12 और उसकी पावर हो गई 48, तो 12 की भी पावर हो गई 48। समझ गए आप। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम निकाल कैसे रहे। 12 की क्लियर हो गई। अब अगर आपको 14 की निकालनी है, तो 14 को यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं। तो 14 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप कहेंगे 2 और 7। अब 2 की पावर तो आपको पता है 97 है, 2 की पावर तो पता है 97 है, किसमें आपके 100 में, फैक्टोरियल 100 में 2 की पावर 97 है। अब वो कह रहा है कि फैक्टोरियल 100 में 14 की पावर कितनी होगी, तो आपने कहा 14 बनेगा 2 इंटू 7 करने से, तो 2 की पावर होती है 97। अब आपके पास में 7 की पावर कितनी होती है ये आपको देखना है, तो अगर आइए 7 की पावर निकालते हैं। अब तो आप सीख गए 7 की पावर कैसे निकलेगी। 7 तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी प्राइम नंबर ही तो है, तो डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करें आप, तो आपके पास कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौको 28, सही है। 7 एकम 7, 30 बचा, 7 चौको 28, 7 से फिर आपने डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 2 बचा। अब तो डिवाइड होगा नहीं, अब सम करेंगे क्वेश्चन को, 14 प्लस 2 16, तो 7 की पावर 16। समझ गए। अब मेरे को 2 टू द पावर 97 से तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो केवल यहां से 2 टू द पावर 16 चाहिए, क्योंकि 7 की पावर 16 है, और अब ये 7 इंटू 2 14 की पावर 16 बनाएगा, और 16 मेरा आंसर आ जाएगा। करेक्ट, समझ गए। बहुत इजीली मैंने आपको ये सिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ भी गए होंगे। तो हम कर क्या रहे हैं कि जब आपके पास में प्राइम नंबर हो कोई, जैसे 2 था, 3 था, 5 था, तब तो जो आपको फैक्टोरियल दे रखा है उसको आप डायरेक्टली डिवाइड करें, और जो जो क्वोशिएंट बचता जा रहा है उसको सम कर देंगे, वो मैक्सिमम पावर हो जाएगी। इन केस अगर वो कंपोजिट नंबर दे दिया, जैसे 4 था, 12 था, 14 था, तो आप जैसे यहाँ पे देखिए 14 को आपने जब ब्रेक किया तो 14 ब्रेक हुआ 2 और 7 में, तो मतलब आपको 2 की मैक्सिमम पावर और 7 की मैक्सिमम पावर अगर पता चल जाए तो आप आंसर निकाल लेंगे। और हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर, क्योंकि जो 100 है फैक्टोरियल 100, वो आपको एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा इंटू 100 तक, यानी कि कंटिन्यूएशन में 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी इस तरह का कोई मल्टीप्लाई होगा तो जो बड़ा नंबर होगा उसकी पावर हमेशा छोटी आएगी। तो यहां पे तो मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया।
इन केस अगर आपको सवाल में पूछता हो फैक्टोरियल 100 में 14 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आपने देखा 14 को ब्रेक करा 2 एंड 7 में, और आपको पता है कि कंटिन्यूएशन में जो बड़ी वैल्यू है उसकी पावर कम होती है, तो 2 की पावर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। केवल आप क्या निकालोगे, 7 की पावर, ये निकाला आपने, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 16 आती, और यही आपका फाइनल सॉरी यही आपका फाइनल आंसर हो जाता। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पता है कि प्राइम में मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, और अब आपको यह भी पता है कि कंपोजिट नंबर होगा तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। बस इसी मैक्सिमम पावर का आपने यूज करना है और नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे नए कॉन्सेप्ट पे। आइए, नंबर ऑफ जीरोस में बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो आपको हेल्प करेंगे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, उनको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं आपको बहुत सिंपल है, आपने ये देखा भी होगा, हो सकता है आपने उतना ध्यान न दिया हो। अगर आपके पास में 2 नंबर हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं, मैंने कहा 10 प्लस 100, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। जब मैं इसका सम करूंगा तो यहां भी देखिए प्लस का साइन है, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 जीरो नहीं होगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि आपके पास में 10 प्लस 100 है, और मैंने पूछा कि इसका जो आउटपुट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो आपने कहा कि अच्छा 10 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है, ये 100 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो प्लस का साइन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो 3 होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इसको अगर ऐड करेंगे ये तो आपके पास में 110 आएगा। अगर आपने उसको ऐड किया तो ऐड करने पे आपके पास में कितना आया, 110, तो यहां पे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 1 आ गए। समझ गए? या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस 4 जीरो भी ले लेके देख लेते हैं। अब आप इसमें बताइए कि इसमें तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 है, तो क्या 4 3 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ जीरो 10 होने चाहिए? नहीं होगा। भले यहाँ पे प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, तो नंबर ऑफ जीरो 10 नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आएगा 1 1 1, कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 और एक 0। ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ जीरो अगेन कितना आ रहा है, केवल ये तो 1 ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन फाइनल में जब आउटपुट देख रहे हैं आप तो नंबर ऑफ जीरो केवल 1 आ रहा है। तो यहां से क्या हमें कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जब भी सम होगा, जब भी सम का साइन लगा होगा और इसके पास नंबर ऑफ जीरो अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, अगर आप उसको ऐड करोगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो जो सबसे कम वैल्यू है उसके नंबर ऑफ जीरो के बराबर होगा। समझ गए? ये चीज आप समझ गए अच्छे से? करेक्ट। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। माना मैं आपको कहता हूं कि आपके पास में 10 है, उसके पास में 120 है, या हमारे पास में 200 है, या हमारे पास में 4000 है, और आपसे कहा जाए इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। इसका जब मैं सम करूंगा तो नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 2 जीरो है, यहां पे 3 जीरो है, लेकिन यहां पे 1 जीरो और यहां पे 1 जीरो। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी 1 जीरो है और यहां पे भी 1 जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपका ये वाला जो जीरो है वो आंसर आ जाएगा। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार आप ध्यान से देखिएगा, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, हमने कहा अगर प्लस का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो वो होंगे जो सबसे छोटे टर्म्स में लिखा होगा। यहां पे भी हमने ये करके देख लिया, लेकिन इस एग्जांपल में भी नंबर ऑफ जीरो अलग अलग थे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तब तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरो जो सबसे छोटे में है वही होंगे। लेकिन अगर किसी सवाल में ऐसा आपको लगे कि नंबर ऑफ जीरो 2 पे एक जैसे हैं, या 3 पे एक जैसे हैं, या 4 पे एक जैसे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है या 2 है, ये तो अलग अलग है, लेकिन इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसमें जितने जीरो होंगे वो होंगे। यहां तो ये वैलिड है, यहां तो आपके पास में नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा क्योंकि यहां पे 0 है, तो हमें इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो ये देगा 130, अब 130 है, फिर 200 है, फिर 4000 है, तो आपने कहा कि नंबर ऑफ जीरो जो सबसे छोटा है उसका है और यहाँ पे 1 है।
ये तो क्लियर है। लेकिन अगर यही सवाल आपको ये पूछा जाता कि 10 प्लस 180 प्लस आपके पास में 200 प्लस 4000, 3 जीरो, अब नंबर ऑफ जीरोस बताओ। और आप कहते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी प्लस होता है सबसे छोटी जो वैल्यू है उसके जीरो काउंट करो और आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 10, सबसे छोटी वैल्यू 10 है, 10 को काउंट करो, आंसर आपका 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। लेकिन मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर जीरो सेम आ रही हैं 2-3 वैल्यू में तो आपको पहले उनको सम करना पड़ेगा। तो आपके पास जो ये आ रही है देखिए वैल्यू 10 प्लस 10 20 प्लस 180 200, तो ये बनेगा 200, यहां से यहां तक बनेगा 200, उसके बाद फिर बनेगा 200, फिर बनेगा 4000। अभी भी नहीं बता सकते आप आंसर कितना है, क्योंकि यहां पे भी 2 जीरो आ रही है, यहां पे भी 2 जीरो आ रही है। इसका मतलब इसको भी सम करेंगे आप तो आपके पास आएगा 400 प्लस 4000। अब अलग है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तब आंसर बताएंगे आप 2 जीरो आएगा। तो एक जो आपने डायरेक्टली देख के बोला वो आंसर आपका गलत हो जाता। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या समझाया मैंने आपको? अगर आपके पास में प्लस हो रहा है और जो आप प्लस कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ जीरो अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट जो निकल करके आएगा उसके नंबर ऑफ जीरो बोल सकते हैं कि जो छोटी वैल्यू है उसमें जितने जीरो है वही आपका आंसर आएगा। बाकी आगे देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पे हमने देखा 10, 100, 1000, 10,000, आपने इसको सम किया तो आपके पास में 1 जीरो आया। नहीं करते तब भी आप बोलते क्योंकि नंबर ऑफ जीरो अलग अलग हैं सब में, तो जो छोटी वाली है वैल्यू वही आपका आंसर आ जाती। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, अब यहां पे भी 1 जीरो, यहां पे भी 1 जीरो, तो अभी आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा। क्यों? आपको पहले जो नंबर ऑफ जीरो सेम वाला है उनको ऐड करना पड़ेगा। यहां तो फिर भी चल गया क्योंकि 130 है तो 1 ही जीरो, अब ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, तो आपने बोला सबसे छोटी की जो वैल्यू है वो आंसर आ गई। लेकिन अगर यही सवाल होता और आप डायरेक्टली कह देते जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका ही आंसर होगा, तो 1 आप आंसर देते, जो गलत हो जाता। क्योंकि अब आपको, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ जीरो सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो पहले तीनों को ऐड करना पड़ेगा। और जैसे आपने ऐड करा आपको दिखा 200 आ गया। आप तो केवल 1 जीरो लेके चल रहे थे, लेकिन उनका सम तो 200 आ गया। अब 200 ही आ गया, 200 ही आ गया, नंबर ऑफ जीरो यहां भी 2, यहां भी 2, इनको भी ऐड करोगे। अब आपके पास में यहां पे नंबर ऑफ जीरो 2 आ गई, यहां पे नंबर ऑफ जीरो 3 आ गई, तो आंसर आपका 2 आ गया। समझ गए आप? ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। प्लस में, माइनस की अगर मैं बात करूं, छोटा सा उदाहरण देकर के, माइनस में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मल्टीप्लाई में और प्लस में मैक्सिमम आते हैं, पर फिर भी माइनस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप देखिए आपके पास में अगर 100 है और -10 करेंगे आप, तो आपके पास में 90 आएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, तो आपके पास में फाइनली जो जीरोज आएंगी वो आपके पास में जो छोटा टर्म है उसकी जीरोज आएंगी। यहाँ पे कितनी आ गई? 1 आ गई। जैसे माना आपके पास में अगर 1000 होता, इसके बाद में आप ले लो 100 और आप ले लो 10, अगर आप इसको जीरो निकालोगे तो आपके पास में 890 आएगा। चेक कर लेना आप एक बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आई? 1, जबकि यहाँ कितनी थी? 3, यहाँ कितनी थी? 2, यहाँ कितनी थी? 1। अच्छा, माइनस मत कर देना, इसको देख के ये मत कहना कि 2 - 1 करूंगा तब भी तो 1 आएगी, वरना यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ तो जीरो हो जाएगा। तो इसको माइनस मत कर देना। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि प्लस मत कर देना, वैसे आप इसको माइनस मत कर देना। माइनस नहीं करना है, आपको देखना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसमें कितनी जीरो है, वही जीरो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में कितनी आ गई? 1 जीरो। क्या आप ये समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा। तो मैंने आपको प्लस में सिखा दिया, मैंने आपको माइनस में सिखा दिया। आप प्रैक्टिस के लिए और जितने मर्जी नंबर लेकर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्लियरिटी आएगी आपको। तो ये माइनस का हो गया, ये आपके पास में प्लस का हो गया। ठीक है, अगर आपके पास में नंबर ऑफ जीरो सेम आती हैं तो पहले आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, सम होगा सम कर लें, माइनस होगा माइनस कर लें। जब आपके पास में डिफरेंस आ जाए, जैसे 1, 2, 3, जब आपके पास डिफरेंस आ जाए तो मिनिमम वाले को आप आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे भी 1 होता और यहां पे भी 1 होता तो पहले एक बार आप उसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद में जब डिफरेंस आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक बार डिवीजन और मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं मल्टीप्लाई में। अगर आपके पास में माना 2 नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने कहा 10 × 10, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1, तो जब आपने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला तो क्या ये 1 × 1 1 आएगा? ये आपको
मैं जो आपको समझा रहा हूँ अब मल्टीप्लाई में समझा रहा हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैंने करा दिया, मल्टीप्लीकेशन में मैंने कहा कि अगर ये 10 into 10 होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 आ रही है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो 1 आ रही है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 1 into 1 करके 1 0 आएगी फाइनल प्रोडक्ट में। देखें 10 into 10 तो 100 हो गया, यहां तो 2 0 आ गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 1 = 2 करना है। जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ जीरो पहले वाले में देखें, नंबर ऑफ जीरो दूसरे वाले में देखें, दोनों को ऐड कर दें, वो आंसर होगा। क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? शायद अभी जल्दी होगा। चलो एक और देख लेते हैं। आपने कहा कि आपके पास है 10 into 10 into 10। अब आपने कहा नंबर ऑफ जीरो 1, नंबर ऑफ जीरो 1, नंबर ऑफ जीरो 1। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपने कहा प्लस करो तो नंबर ऑफ जीरो आनी चाहिए 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास में आएगा नंबर ऑफ जीरो 3। तो कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि ये सही है। एक बार और देख लेते हैं। आपके पास माना जो आपके पास वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल से इसको और बढ़ा देते हैं, 10 है और आपके पास में 100 है, आपके पास में 1000 है और आपके पास में 1 2 3 4 0। अब आपका जो कॉन्सेप्ट अभी जो हमने ऐसा लगता है कि जो हमारे पास आया है उसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ जीरो 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2, इसमें नंबर ऑफ जीरो 3, इसमें नंबर ऑफ जीरो 4, 1 2 3 4। तो इन सबको सम कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में जो आएगा नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी। तो 4 3 7, दोनों और एक 10 जीरो आनी चाहिए। और एक्चुअली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी ही जीरो बनेंगी। आप समझ गए इसको? ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और ये बहुत जगह यूज होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी मल्टीप्लाई हो तो नंबर ऑफ जीरो जो अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनमें जितनी जीरो हैं उनको सम कर दो, फाइनल प्रोडक्ट में वो जीरो आ जाए। समझ गए आप? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर ये समझ गए तो मैं इरेज कर दूं, जगह मिल जाएगी। करेक्ट? आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर मल्टीप्लाई है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए प्लस करना है। इसको मैं रहने देता हूं। अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 25, इसमें नंबर ऑफ जीरो आपको बतानी है। तो आपको क्या सीखा आपने कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ जीरो 20 में निकालो, नंबर ऑफ जीरो 25 में निकालो और दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं 20 में निकालूंगा नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 20 में, तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मेरे को 5 से डिवाइड करना है। हमने सीखा था अगर आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, देखिए हमने क्या सिखाया था आपको, नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो 10 चाहिए आपको, और 10 चाहिए तो मतलब 2 चाहिए एंड 5 चाहिए। और हमने देखा था कि जब कंटिन्यूएशन में होता है तो केवल 5 की अगर आप पावर निकाल दें मैक्सिमम, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपके पास में कितना आएगा? 5 4 जा 20। तो 20 को जब मैंने डिवाइड किया तो 4 बार, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई? 4 आ गई। समझ गए ना? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए किसी फैक्टोरियल में तो आपको यानी कि 10 की पावर चाहिए होती है, और 10 की पावर के लिए जरूरी है कि आपके पास में उसको 2 और 5 में आप फैक्टराइज करें। और चूंकि नंबर ऑफ चूंकि ये जो वैल्यू है कंटिन्यूएशन में 1 से लेकर 20 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें 5 की वैल्यू कम होगी, कम वाली वैल्यू ही आपका आंसर हो जाता है। तो यहां से आपने 5 की वैल्यू निकाली, 4 आई, 5 से डिवाइड करोगे आप 20 को, 5 को 20, तो 4 आ गई। और अगर ये 25 होता, अगर ये यहां पे 25 होता, क्योंकि मेरे को 25 भी निकालना है, तो आप कहते हैं 5 5 25, फिर 5 से एक बार और डिवाइड होता, तो अब आपके पास 5 और 1 6, यहाँ पे कितनी आएंगी? 6 आएंगे नंबर ऑफ जीरो। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 10 है। क्या ये आपको समझ में आया? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप पहले फैक्टोरियल 20 की वैल्यू निकालो, फिर फैक्टोरियल 25 की वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो और फिर देखो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे। तो वैसे तो आप नहीं करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाती है, इसकी नंबर ऑफ जीरो, इसकी नंबर ऑफ जीरो जोड़ दो। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं वो आपने पहली क्लास में बेसिक सीखा था उसका। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि 10 होना चाहिए, 2 और 5 में डिवाइड होगा, जो वैल्यू बड़ी है उसकी पावर कम आती है, कम पावर की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे 6 आई, टोटल 10 आ गई।
आप समझ गए। तो अगर आपके पास में मल्टीप्लाई दे रखा है तो पावर जो होंगी, जो आपके पास में नंबर ऑफ जीरोस होंगे रादर, वो जुड़ जाएंगे। अगर डिवीजन होगा, अगर आपके पास में डिवीजन आ गया तो डिवीजन में क्या होगा, देखिए अभी तक आप सीखे कि अगर प्लस और माइनस है तो जो छोटी वैल्यू है, यानी कि जहां पे सबसे कम जीरो है, उसको आपने फाइनल आंसर माना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो आपने अलग अलग जीरो निकाली और उनको सम कर दिया। अगर डिवीजन है, फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 डिवाइड में 10 है, तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितनी है 2, यहां नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया 10, उसमें नंबर ऑफ जीरो इन दोनों का माइनस, यानी कि 2 - 1 = 1। नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ गए आप, बहुत आसान है। देखिए अगर 1000 इसको आपने डिवाइड करा 10 से, यहां पे नंबर ऑफ जीरो 3, यहां पे नंबर ऑफ जीरो 1, फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 2। देखिए इसको डिवाइड करोगे आप 100 आएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2। समझ गए। देखिए अगर आपके पास डिवीजन आएगा तो आपको पता है कि डिवीजन में आपको कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में यही सवाल आता और ये कहता कि फैक्टोरियल 25 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 20 और इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको सिखाया था कि इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो, ये हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी 6, यहां पे नंबर ऑफ जीरो 6, 20 में नंबर ऑफ जीरो कितनी आई 4। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी डिवीजन होता है तो जो आपके पास में ऊपर वैल्यूज हैं उसमें जितने जीरो हैं और जो नीचे वैल्यू है उसमें जितने जीरो हैं उनका आपस में माइनस कर दो। इसका मतलब 6 - 2 करोगे आप तो आंसर में आपका 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको करना चाहिए तो आप 25 का फैक्टोरियल निकालो, 20 का फैक्टोरियल निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, ट्राई करें। चलो देख लेते हैं। आपने फैक्टोरियल की हमारी एक क्लास हुई है, फैक्टोरियल में मैंने सिखाया है, उसमें मैंने आपको सिखाया कि इस फैक्टोरियल जो डिवीजन है कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पे मैं समझा देता हूं इसी स्पेस पे। तो आप 25 को लिखेंगे 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 और अब 20 लिखेंगे, उसी में फैक्टोरियल लिख देंगे। ये फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का तरीका है। और नीचे आपके पास आएगा फैक्टोरियल 20, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 25 का फैक्टोरियल, उसको मैं 25, 24, 23, 22, 21 और लास्ट में 20 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और 20 का फैक्टोरियल से 20 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई है और आपको जीरो निकालने हैं तो आपको 10 की पावर चाहिए। 10 की पावर के लिए आपने देखा 2 और 5 की पावर चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे 2 और 5 की पावर कितनी है। तो यहां से देखें 5 की पावर 2 आएगी, ये हो गया 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास है 24, तो ये आ गया आपके पास में 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 1, 8 3 24। 23 तो खुद ही प्राइम है तो 23 की पावर 1। 22 को लिखेंगे आप 2 की पावर 1 इंटू 11, 11 दूनी 22 और 21 है तो 7 इंटू 3। ध्यान से समझिएगा आपको मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज तो ये आंसर निकल गया आपका। पर अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाकर के समझना है तो देखिए ऐसे आप एक्सपेंड करते हैं। अब आप देखेंगे 5 की पावर 2 मिल रहा है, क्या कोई और 5 है? नहीं है, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 ही मिनिमम है, क्योंकि 2 की पावर तो 3 यहां पे है, 1 यहां पे, 2 की तो 4 पावर है। आपके पास में जो आ रहा है वो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 आ रहा है, जिससे 10 बन सकता है। 3, 23, 11, 7, 3, इससे 10 नहीं बनेगा, इससे बन सकता है। लेकिन इसमें भी मेरे को केवल कितना चाहिए, 2 की पावर 2 ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास पेयर बनाना है तो 5 की पावर 2 है। तो ये हो गया 10 की पावर 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ गए 2, वही आपने यहां निकाला। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको केवल पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो, दोनों को माइनस कर दो, ये आंसर आ गया। प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे करके आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके देख लो, आंसर वही आया। तो कॉन्सेप्ट आपने सीखा और आपने ये भी जान लिया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सही क्यों है, राइट। अगर आप ये सीख गए तो कुछ अच्छे अच्छे से सवाल करने की कोशिश करते हैं।
आइए जितना भी सीखा है उस पर बेस कुछ सवाल हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सवाल आप निकालिए और मेरे साथ साथ निकालिए और देखिए कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो कितनी अच्छी तरह से इनमें फिट होता है। आपको कहा गया है कि इन वैल्यूज में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। सबसे पहले देखिए डिवीजन में आया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 175 में कितने जीरो होंगे और 87 में कितने जीरो होंगे। और अब आप ये सीख गए होंगे कि जब भी फैक्टोरियल में हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं तो हमें केवल ये देखना है कि 5 कितनी है। मैक्सिमम पावर 5 की जो होगी वही आपका नंबर ऑफ जीरो की भी होगी, वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 175 में निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 175 में अगर आपको 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो 5 से डिवाइड करेंगे आप। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से फिर करेंगे 5 7 35, 5 से फिर करेंगे 5 एकम 5। जो रिमाइंडर है वो इग्नोर करते हैं हम, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो 7 और 1 8 और 5 13, 3 और 1 4, 43 आ गया। 7 और 1 8 5 13 का 3, 3 और 1 4, 43। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज आ गए आपके 43, करेक्ट। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो 87 में। आप 87 में निकाल सकते हैं तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 एकम 5 3 37 और 5 7 35, 5 3 15। अब नहीं जाएगा तो 17 और 3 20। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना आ गए 20। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जब भी डिवीजन होगा तो इसको माइनस करेंगे, अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 23। क्या आप ये समझ गए? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। 175 87 में नंबर ऑफ जीरोज निकालो। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए मैक्सिमम पावर और 5 निकालो, वही आपका नंबर ऑफ जीरो भी होगा। तो आपने देखा 5 से 175 को डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, सॉरी ये मैंने 5 पंजे 25, ठीक है 17 है तो 5 दिया 15, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 है 5 7 35, 5 एकम 5, 7 और 1 8 5 13 का 3, 3 और 1 4, 43 आया। 87 में जब आप निकालोगे नंबर ऑफ जीरो तो 5 की पावर मैक्सिमम निकालो तो 5 एकम 5 या 17 पंजे 85 बोल सकते हैं आप। आपके पास में 17 आ गया। दो जो रिमाइंडर बचा उसको छोड़ दो, आप उसको कोई जरूरत नहीं है। अब आपने 5 दिया 15 करो, रिमाइंडर 2 बचा उसको भी छोड़ दो, केवल क्वेश्चन चाहिए, उसको सम करो 20 आ गया, माइनस करा 23 आंसर आ गया। क्या आप समझ गए? बहुत आसानी से आपने निकाल दिया। दूसरा सवाल 125 का फैक्टोरियल माइनस 23 का फैक्टोरियल। अब आपके पास में या तो आप इसको भी निकालो इसको भी निकालो, या अगर आप कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली जाओगे तो आपको पता है जब भी माइनस होगा जो छोटी वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं 23 में। ये 5 4 जा 20, अब ये डिवाइड होगा नहीं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 23 में 4, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरे जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 4 आ गए। समझ गए? बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला सवाल करिए आप, ये अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिएगा। खुद से एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ मैं यहां पे करूंगा। आपके पास जो सवाल दिया गया है उसमें लिखा गया है 140 का फैक्टोरियल इंटू 15 इंटू 20। अब आपको इस वाले मल्टीप्लीकेशन में भी चाहिए कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं और इसमें भी आपको चाहिए कि फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो 140 में आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 140 में नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो 5 से करेंगे आप 28 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 8 40। 5 से करेंगे आप तो 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे आप तो 1। देखिए पहले 5 से 140 को डिवाइड करा आपने तो 28 आया, 5 8 40, 5 दूनी 10 2 14। 5 से फिर करेंगे 5 पंजे 25, 5 आया, 1 करेंगे तो 5 और 1 6 और 8 34। तो इसमें 140 में आपके पास में कितने जीरोज आ गए 34 जीरोज आ गए। ठीक है, अब देखिए 15 इंटू 22 है, 15 इंटू 22 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आपने कहा इसको लिखेंगे हम 5 इंटू 3, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 11। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, केवल 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें आपके पास में कितना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 1, और जब मल्टीप्लाई हो रखा है तो हम कहते हैं कि ऐड हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 यानी कि इसमें आने चाहिए आपके पास में 35 जीरो। समझ गए? सिंपल कॉन्सेप्ट बेस है, याद होना चाहिए। अब आपके पास में फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 25, तो इसमें आपका प्लस है, और प्लस में हमने सीखा है कि जो छोटी वैल्यू होती है, प्लस में हमने सीखा है जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होंगे,
जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होंगे वही आपका आंसर होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 4, ये हमने पीछे भी देखा था। अगर आप 20 करेंगे तो 5 4 जा 20, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ जीरो है 4 और यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरो है 25 में नंबर ऑफ जीरो। आपने कहा 5 पंजे 25 और 5 से एक बार और जाएगा तो 6, तो यहां पे है 4, यहां पे है 6, आंसर क्या आएगा जो कम जीरो है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आपके पास। अब ये मत कहना कि यहाँ पे 4 आ रहे हैं यहाँ पे 6 आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 10 हो जाएंगे। वो कब होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर प्लस है तो आपके पास में जो छोटे जीरो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कम है वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। इस सवाल को कीजिए 100, 105 और 110 इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है, इसमें आपको निकालने नंबर ऑफ जीरोस। निकालिए। अब तक तो आप ये सीख गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। देखिए पहले 100 में निकालेंगे आप तो 5 20 5 4, अब नहीं जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका इसमें कितने आ गए 24। तो फैक्टोरियल 100 में आ गए 24। फैक्टोरियल 105 में कितना आएंगे, अगर ये आपके पास में 105 होगा, अगर ये आपके पास में 105 है तो आपके पास 21 आएगा, ये फिर 4 से जाएगा, इस बार आपके पास में कितने हो जाएंगे 25। तो यहां पे आ गया 25, कौन सा 105 का। अगर ये 110 होता, अगर ये 110 होता उसमें नंबर ऑफ जीरो आपने कहा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 छको 20, अब तो नहीं जाएगा, 22 और 2 26। अगले वाले में आगे नंबर ऑफ जीरो 26। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्यों हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम 2 से नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैं सब पहली क्लास में भी समझा चुका हूं, राइट। तो अब आपके पास में देखिए 100 में आया 24, 105 में आया 25, 110 में आया 26। यहां पे है मल्टीप्लाई का साइन, तो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो आपके पास में 6 और 5 11 4, 6 और 5 11 और 4 15 का 5 1 2 2 4 2 6 75। तो इसका आंसर नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 75। समझ गया। बहुत आसान तरीके है। मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 5। देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 यानी कि ये नंबर छोटा ये नंबर बड़ा, इसमें आपको निकालनी है मैक्सिमम पावर ऑफ 6। अब निकालिए। अगर आपने ये सीख लिया अच्छे से कॉन्सेप्ट तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब तक आप ट्राई कीजिएगा। फैक्टोरियल 5 में 6 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। फैक्टोरियल 5, तो मैंने आपको सिखाया कि अगर फैक्टोरियल 5 में आपको 6 की मैक्सिमम पावर निकालनी है 6 की, ये तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए मैक्सिमम पावर निकालने का तरीका होगा कि आप 2 की पावर निकालेंगे और आप 3 की पावर निकालेंगे। लेकिन जब भी कंटिन्यूएशन में होगा नंबर, जैसे ये तो फैक्टोरियल 5 क्या लिखेंगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कंटिन्यूएशन में नंबर है, तो उसमें जो बड़ी वैल्यू है इसकी पावर छोटी आएगी, तो आप 3 की पावर निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो आप 3 की पावर निकालें। पावर निकालना तो मैं सिखा चुका हूं आपको, तो कितना होगा 3 एकम 3, एक ही बार जाएगा, तो इसकी तो 1 पावर है, यानी कि 6 की मैक्सिमम पावर ये जो पूछ रहा है ये 1 आएगा। नहीं आया समझ में। देखिए मैंने कहा जब भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। तो यहां पे आया 2 और 3, और जो आपके पास में बड़ी वैल्यू है उसकी पावर क्योंकि कम आती है वही आपका आंसर हो जाता है। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा फैक्टोरियल 5 को लिख लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या आप क्या लिखोगे 2 की पावर 2 यहाँ 1 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन मेरे को 6 बनाने के लिए तो केवल 2 की पावर 1 चाहिए और 3 की पावर 1, इसके अलावा तो 3 की पावर दूसरी है ही नहीं, तो केवल ये चाहिए, बाकी जो वैल्यू है वो तो बेकार है। तो मेरे पास में कितना आ गया 6 की पावर 1, यही मैंने कहा कि 6 की पावर कितनी आ जाएंगी 1, ये जो आपका आंसर आ गया। आप समझ गए। तो आप ये देखिए बहुत अच्छे से समझ जाइए कि अगर इस तरह से कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लिकेशन हो रखा है तो उसमें जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी उनकी पावर कम आएंगी, जो छोटी वैल्यू उनकी पावर ज्यादा आएंगी। आपने देखा इस वाले फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आ गई 3, जबकि 3 की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही। तो यहां से आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ गए। ये मैंने बेसिक सारा इसमें कवर कर लिया है। तो नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम पावर और नंबर ऑफ जीरोस के क्या रूल्स हैं
अगर आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं वो हम सब सीख गए। इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कराएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।